ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि आखिरकार न्यूज का रियली में इफेक्ट होता है क्या। यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लग रहा है सर मार्केट में जब न्यूज आती है तो उससे हम प्रॉफिट बना सकते हैं या उससे हम लॉस कर सकते हैं, या उस समय हमें क्या करना चाहिए। राइट, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ओके, तो वेरी सिंपल, ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि अभी कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट में लोग ना एक दो स्क्रीन बैठा के रखते हैं। एक तरफ उनकी ट्रेडिंग चलती है, दूसरे साइड में न्यूज देखते रहते हैं। राइट, अब 24 घंटे हम न्यूज तो नहीं देख सकते, मीन 24 घंटे में 6 आवर तक मार्केट चलता है, तो उतने समय तक तो हम न्यूज तो देख नहीं सकते कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, सारी चीजें। राइट, तो इस चीज का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज, तो हम आपके लिए एक ऐसी चीजें लेके आए हैं, ना ही आपको टीवी देखनी है, ना ही आपको वर्ल्ड वार का पूरा सीन देखना है, आपको ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखनी है। ठीक है, देखनी है वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास जब हम एक एनालिसिस करते हैं तो उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक ऐसा हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है, सबसे पहले ये आज का जो टॉपिक है, हाउ टू सी हाउ टू सी फॉरेक्स न्यूज। ओके, ये आज का अपना टॉपिक है। ओके, आज का टॉपिक, ओके, हाउ टू सी फॉरेक्स न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत स्लो चलूंगा। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड वन, कि अगर बीच में किसी को कोई क्वेश्चन आए, आप अपनी डायरी के बैक पेज पे नोट डाउन कर लेना, और जब मैं आप पूछूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन, तो उस समय आप अपने क्वेश्चन क्लियर करना। सुनाओ, आज का जो टॉपिक है, हाउ टू सी फॉरेक्स न्यूज। फॉरेक्स न्यूज सीन करने के लिए आपको टीवी पे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आंख जो है ना खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा एक टक करके न्यूज चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट सिंपल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है www.forex। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, www.forexfactory.com। ओके, हम इस पे जाएंगे, ये वेबसाइट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। ओके, forexfactory.com। ओके, forexfactory.com पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ओके, क्लिक करने के बाद ऐसा फॉर्मेट आने लगेगा। ओके, ऐसा फॉर्मेट आने लगेगा। जैसे ही अगर ऐसा फॉर्मेट आने लगे तो यहाँ पे आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। ओके, देखो ये सारी चीजें, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, यस्टरडे, अप नेक्स्ट, ठीक है, ये सारी चीजें है, बट हमें यहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि हमें वन डे का या वन वीक का हमें चेक करना है। वन डे का या वन वीक के हिसाब से हमें चेक करना है, तो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। देखो, फिर नीचे लिख के आ रहा है यहाँ पे, लेजेंड मीन्स हाई इम्पैक्ट। ओके, हाई इम्पैक्ट। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है मिड इम्पैक्ट मीन्स नॉर्मल। येलो बॉक्स का मतलब लो इम्पैक्ट। एंड व्हाइट बॉक्स मतलब नॉन इकोनॉमी मीन्स बैंक हॉलीडे, अभी इस चीज को ना हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी मैं इस वीक का
इस वीक में जाते हैं। ओके, हम इस वीक में आते हैं। तो ये वीक जो चल रहा है 11 दिसंबर टू 17 दिसंबर चल रहा है। ओके, मैंने वीकेंड का मैंने क्लिक किया है। ओके, मैंने देखो यहाँ पे मैंने वीकेंड पे क्लिक किया था, ठीक है। टुडे पे क्लिक करूंगा तो ओनली टुडे का आएगा, ठीक है। और वीकेंड का क्लिक करूंगा तो वीकेंड पे आएगा। टुमारो का क्लिक करूंगा तो टुमारो आएगा। नेक्स्ट वीक का क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट वीक आएगा। आई होप मेरी पे ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री का जो पेज है ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है और मेरी वॉइस क्लियर जा रही है। तो चैट बॉक्स में 1 1 टाइप करें फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है एंड ये पेज जो है आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्योंकि अब मैं कुछ एनोटेशन करने वाला हूं तो उस चीज से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके गाइस, ओके देखो यहाँ पे क्या है, 1 मिनट। ओके, सबसे पहले forexfactory.com पे जाने के बाद हमें ये पेज ओपन होके आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे जब ओपन आ जाता है तो आपको जाना है कैलेंडर पे। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ओपन हो रहा है तो आपको कोई और ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, ठीक है। देखो आपके फोन में, मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके फोन में मल्टीपल चीजें हैं। ओके, अबाउट फोन से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनीथिंग। बट आप उसी को यूज करते हो जो आपको यूज करना होता है या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या रोज आप उसको यूज करते हो। आप उसी चीज को ओपन करते हो, उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को यूज करते हो, राइट। तो सेम इस पेज पे बहुत सारी चीजें, फोरम है, ट्रेड्स है, न्यूज है, कैलेंडर, मार्केट, ब्रोकर्स, लॉग इन, ज्वाइन, टाइम, सर्च, अपडेट, फिल्टर, ओके, नेविगेशन, फिर मंथ, फिर उसके बाद टू डे, वीक, मंथली, स्टार डे अपडेट्स, ओके, हाई इम्पैक्ट। इन सारी चीजें से कोई मतलब नहीं है। हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट करता है, जो हमें इस नॉलेज को इंप्रूव करने में या इस नॉलेज को समझने में ज्यादा आसानी हो सकती है, जस्ट सिंपल आपको जाना है कैलेंडर पे। जैसे ही आप कैलेंडर पे जाते हो, आपके पास ना यहाँ पे या तो टुडे लिख के आएगा, ठीक है। अगर आपने टुडे का आपने न्यूज ओपन किया हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे टुडे पे, तो ये यहाँ पे ना टुडे का कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा, ठीक। अगर आप वीक का, दिस वीक, मैंने दिस वीक पे क्लिक किया, मैं इस वीक की मैंने ओपन किया, ठीक। तो इस वीक का मैंने ओपन किया, तो इस वीक के हिसाब से ये ओपन हुआ है, ठीक है, इस वीक के हिसाब से। तो इस वीक में हमारा ये वीक कब से स्टार्ट हुआ, 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, संडे से, राइट। तो संडे फॉरेक्स मार्केट बंद रहता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो ये हो गया डेट। ओके, सबसे पहले आता है डेट। डेट के बाद टाइम आता है। डेट के बाद टाइम आता है, ठीक। टाइम के बाद में करेंसी आता है कि किस करेंसी में। ओके, डेट 11 दिसंबर संडे, कितने बजे, 4 बज के, मैंने अभी का जो टाइम चल रहा है वो आपका चल रहा है 5:14। ओके, 5:14 अभी चल रहा है। करेंसी इंपैक्ट। ओके, करेंसी मतलब कि किस करेंसी में न्यूज है, संडे को किस करेंसी में न्यूज है, क्योंकि संडे को तो हॉलीडे है, तो हम इस हॉलीडे को लिमिट करते हैं। हम आते हैं मंडे को। ओके, मंडे को आते हैं। मंडे को था जब मार्केट ओपन हुआ था, तो मंडे को 3:15 पे एनजेडी में न्यूज थी, और उसका इंपैक्ट क्या था, लो इंपैक्ट। मींस अगर ये न्यूज आता है कितने बजे, 3:15 पे, तो मार्केट जिस तरीके से चल रही है स्मूथली, मार्केट उसी तरीके से चलेगी। मार्केट जिस तरीके से स्मूथली चल रही है, मार्केट उसी तरीके से स्मूथली चलेगी। क्लियर, मार्केट जिस तरीके से चल रही है, मार्केट उसी तरीके से स्मूथली चलेगी। सो नाउ अभी आते हैं जिस तरीके से वो मार्केट स्मूथली चलेगी येलो बॉक्स पे, तो ये रहा आपका न्यूज। लेकिन अब जैसे न्यूज आता है तो उस न्यूज में यहाँ पे दिख जाता है, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक चीज दिख जाती है, आपको दिखा रहा हूँ। वहां पे ट्रेड करने के लिए आज का दिन सही है या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब ये है, ठीक है, एक्चुअल का मतलब ये है।
न्यूज आने के बाद, ठीक है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, मतलब कि जो फोरकास्ट है, ये फोरकास्ट है, इससे ग्रेटर देन फोरकास्ट मींस गुड फॉर करेंसी। जस्ट ओनली होता है ना यूजुअल इफेक्ट, मतलब कि न्यूज का इफेक्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा फर्स्ट। ओके, यहाँ पे जस्ट ओनली ये चीजें हमें देखना है, बाकी न्यूज आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा किसने क्या न्यूज बोला, क्या चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप सावधान भी हो जाओगे और आप ट्रेड भी ले लोगे। सो ओके, सॉरी, ओके, सो नाउ अभी हो गया डिटेल्स, मतलब इस न्यूज से रिलेटेड इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, न्यूज से रिलेटेड आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी। अब आते हैं एक्चुअल। एक्चुअल तभी ये प्रोसीड होता है जब आपका न्यूज वायरल हो जाता है, मतलब कि न्यूज आपकी आ जाती है, अगर 3:15 पे छोटा न्यूज हो या बड़ा न्यूज जब आ जाता है, तभी ये आपका एक्चुअल वर्क करता है। ओके, तभी आपका एक्चुअल वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता, मतलब ये खाली रहेगा। अभी दिखेंगे, ठीक है, आज के टाइम में देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज किस भी हाफ पे, कि आज जब न्यूज आएगी तो उसके भी हाफ पे ना मार्केट क्या किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, मार्केट एवरेज रहेगा या डाउन जाएगा या अप जाएगा, ये यहाँ पे उसके भी यहाँ पे ऑन एवरेज, मतलब कि एवरेज यहाँ पे बता देता है। और ये आपका ज्यादा प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि मार्केट पिछले दिन एनजेडी में न्यूज थी तो उसका क्या इम्पैक्ट था, तो 16.6%, ओके, 16.6% मार्केट का उछाल था। ओके, जैसे सेंसेक्स का होता है ना कि 1000 समथिंग का उछाल हुआ, 1000 समथिंग का गिरावट हुआ, तो इसमें परसेंटेज पे हो गया, ठीक है, कि एनजेडी में इस न्यूज की वजह से इतना परसेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक में लिखा हो, मतलब क्या है, अगर ग्रीन में होता तो ये नॉर्मल है, ग्रीन में होता तो मार्केट उछाल हुआ, और रेड हुआ तो मार्केट में गिरावट हुआ। लेकिन इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि मार्केट अप जाएगा, या ये डिसाइड नहीं होता कि मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन एंड रेड ये फोरकास्ट के बिहाफ पे चलता है, फोरकास्ट के बिहाफ पे चलता है। अब सोचो कि मार्केट ऑलरेडी डाउन में है, मार्केट ऑलरेडी डाउन में है, और मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक, और न्यूज आया है, ठीक है, न्यूज आया है इस प्लेस पे, ठीक, और इस प्लेस पे आने के बाद मार्केट डाउन चला गया, मार्केट डाउन चला गया, लेकिन ये न्यूज पॉजिटिव थी, लेकिन ये न्यूज पॉजिटिव थी क्योंकि मार्केट तो अपने डायरेक्शन में रहेगा, मार्केट अपने ही डायरेक्शन में रहेगा, ये अपने ही पोजीशन में रहेगा। ओके, लेकिन इससे हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि जो इसका क्या बोलते हैं परसेंटेज है, वो बाई में जाएगा तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बाई में सेल में आने की वजह से भी बढ़ सकता है, घट सकता है, राइट। लेकिन ये न्यूज आने के बाद ही पता चलेगा कि वो न्यूज पॉजिटिव है या निगेटिव, और निगेटिव हो या पॉजिटिव मार्केट को डायरेक्शन के हिसाब से चलना होता है, अगर उसका डायरेक्शन क्लियर है तो मार्केट उसी ही डायरेक्शन में चलती है। ओके, फर्स्ट ये इतनी सारी चीजें आप लोगों ने आई होप कि आप समझ गए होंगे। डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन करने का मौका दूंगा फर्स्ट, ठीक है। तो अभी हमने समझा डेट, टाइम, करेंसी, इम्पैक्ट, ओके, देन डिटेल्स अबाउट न्यूज, एक्चुअल न्यूज आने के बाद, फोरकास्ट, एवरेज न्यूज आने के बाद एवरेज मार्केट कैसा रहेगा, प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब क्या है कि आज से पहले, मतलब कि कल के दिन एनजेडी में क्या था मार्केट की, ठीक है, फ्लक्चुएशन मूवमेंट, वो आपका बताता है कि मार्केट गिरा या घटा या जो भी है, ठीक, या भाव में रहा या एवरेज रहा, ऐसा सीन, ठीक है, ये चीजें होता है। तो अब आते हैं कि ये जो येलो बॉक्स है, जैसे येलो बॉक्स में ये एनजेडी यूएसडी है, मंडे को 3:15 पे, मंडे को 3:15 पे एनजेडी में न्यूज है, राइट, एनजेडी में न्यूज है। तो मार्केट इस टाइम पे अगर मार्केट स्मूथली ऐसे चल रही है ना, तो न्यूज आने के बाद भी मार्केट इसी तरीके से स्मूथली चलेगी। ओके, मार्केट इसी तरीके से स्मूथली चलेगी उस टाइम पे, मीन्स आप इस टाइम पे न्यूज के टाइम, इस येलो के न्यूज के टाइम आप
विदाउट एनी हेजिटेशन आप ट्रेड कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा है। नाउ आते हैं जेपीवाई की 5:20 पे जेपीवाई में ट्रेड थी। येलो इम्पैक्ट मींस क्या है कि इस टाइम पे भी 5:20 पे अगर ट्रेड करना चाहते हो या ट्रेड कर रहे हो तो इस टाइम पे भी सेम मार्केट इसी तरीके से स्मूथली चलेगी, जिस तरीके से मार्केट चल रही थी उसी तरीके से मार्केट चलेगी। ठीक है, मतलब इस टाइम पे ना ही ज्यादा स्प्रेड रहेगा, ना ही आपका ज्यादा क्या बोलते हैं मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगा, स्मूथली जिस तरीके से चल रही है मार्केट उसी तरीके से चलेगी। ओके, तो मींस आपने समझा येलो बॉक्स। ओके गाइस, पहले ना आप लोग लिखो, आप अपने डायरी में लिख लो। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, या आप लोग ये लिख लो। ठीक है, आप लोग ये लिख लो, क्योंकि मैं यही लिखवाऊंगा। तो आप लोग डायरी में ना ये नोट कर लो, यहाँ पे लिखा है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग डायरी में ये लिख लो। ठीक है, पहले लिख लो रेड बॉक्स, आप ऐसे लिखो रेड बॉक्स। ओके, रेड बॉक्स लिखने के बाद, ठीक है, रेड बॉक्स के लिखने के बाद आप लिखो हाई इम्पैक्ट। ओके, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। ओके, या हाई इम्पैक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, या हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड भी लिखोगे तो चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप शॉर्ट नेम मत लिखो, मैंने आरबी लिखा है तो आप लिखो रेड बॉक्स। ओके, आप रेड बॉक्स लिखो, फिर उसके बाद ऑरेंज बॉक्स लिखो, इसको ऑरेंज बॉक्स लिखो, इसको रेड बॉक्स लिखो, इसको येलो बॉक्स लिखो, इसको आप व्हाइट बॉक्स लिखो। जैसे रेड बॉक्स लिखा ना ये एक लाइन में, तो ये लाइन स्पेस दे दो, फिर इसके नीचे लिखो, फिर उसके बाद ऑरेंज बॉक्स लिखो। ठीक है, ऑरेंज बॉक्स लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स लिख के हाइफन डाल दो, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर नीचे आप येलो बॉक्स, फिर येलो बॉक्स के बाद फिर डाल दो नीचे नॉन नॉन इकोनॉमी मीन्स बैंक हॉलीडे, इसके आगे लिख देना बैंक हॉलीडे, इसके आगे लिख देना बैंक हॉलीडे। ओके, अगर जितने लोग अगर लिख लिए तो चैट बॉक्स में 1-1 टाइप करें फास्ट। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो चैट बॉक्स में फास्ट टाइप करें। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो चैट बॉक्स में टाइप करें फास्ट। ओके, अभी आप लोगों ने लिखा नहीं। एवरीवन, ओके, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, मींस रेड बॉक्स मतलब हाई इंपैक्ट न्यूज, अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऑरेंज का मतलब मिड, मिड मतलब कि नॉर्मल इंपैक्ट न्यूज। ओके, येलो बॉक्स का मतलब होता है लो इंपैक्ट न्यूज, मतलब लो इंपैक्ट इफेक्टेड न्यूज। ओके, एंड व्हाइट बॉक्स का मतलब होता है बैंक हॉलीडे, मतलब नॉन इकोनॉमी। तो सबसे पहले येलो बॉक्स का समझते हैं कि अगर इस टाइम पे येलो बॉक्स जहां जिस करेंसी पे है, एनजेडी में है, तो एनजेडी में कितने बजे, 3:15 पे आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो ट्रेड चलने दो, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो करो, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में या जिस तरीके से चलना चाहिए मार्केट उसी तरीके से चलती है। अगर आते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है, रेड बॉक्स थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे है ऑरेंज बॉक्स। ठीक, ऑरेंज बॉक्स। ठीक, ये ऑरेंज बॉक्स। ठीक है, अब इस ऑरेंज बॉक्स का मतलब क्या होता है कि सेम लाइक दैट नॉर्मल इंपैक्ट का मतलब क्या है कि अगर 3:30 पे यूरो में, ठीक है, 3:30 पे यूरो में अगर न्यूज है, ठीक है, तो मार्केट जिस तरीके से स्मूथली चल रही है मार्केट उसी तरीके से स्मूथली चलेगी, मार्केट उसी तरीके से स्मूथली चलेगी, राइट। जिस तरीके से चल रही है मार्केट उसी तरीके से स्मूथली चलेगी, ये इम्पैक्ट रहेगा तब भी। ओके, नाउ आते हैं कि अभी इस वीक में कोई हॉलीडे नहीं। ओके, सिंपल कि अगर बैंक हॉलीडे, अगर व्हाइट बॉक्स है और व्हाइट बॉक्स यहाँ पे संडे को जीबीपी में व्हाइट बॉक्स, यहाँ पे व्हाइट बॉक्स आ जाता है बैंक हॉलीडे, वहां पे लिख के आएगा बैंक हॉलीडे।
एक मिनट, मैं आपको लोगों को दिखा भी देता हूँ। अभी नेक्स्ट वीक में है ऑलरेडी बैंक हॉलीडे। ओके देखो, ऑल डे, ठीक है, मंडे 26 दिसंबर, ऑल डे न्यूज बैंक हॉलीडे, ऑल डे बैंक हॉलीडे। फिर जेपीवाई, ठीक है, उसके बाद जेपीवाई 5:20 यस वर्किंग है, ठीक है। ऑल डे सीएचएफ बैंक हॉलीडे, यूरो बैंक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, ठीक है। ये है बैंक हॉलीडे, मीन्स बैंक हॉलीडे रहेगा मतलब कि सारे करेंसी में ही बैंक हॉलीडे है, क्योंकि अपने इंडिया में जिस तरीके से अपने यहाँ मनाते हैं होली, दिवाली, ओके, मीन्स अपने जो भी फेस्टिवल होते हैं हम उसको मनाते हैं, तो अपने इंडिया में छुट्टियां रहती है, राइट। सेम वैसे ही क्रिसमस, न्यू ईयर और भी एक आधो फेस्टिवल ना आउट ऑफ कंट्री में ना, क्रिसमस से लेकर 1-2 हफ्ते तक ना ऑलरेडी उनके फेस्टिवल्स रहते हैं, तो उसमें बैंक हॉलीडे रहती है, बैंक हॉलीडे रहती है। तो ये आप लोगों ने समझा, 3 बॉक्स, ये लो इम्पैक्ट, उस टाइम पे न्यूज आए, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड वन, ओके, सेकेंड वन आपका है ऑरेंज बॉक्स, जो उस टाइम पे किसी भी करेंसी में अगर आपका न्यूज है तो उस टाइम पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। व्हाइट बॉक्स, व्हाइट बॉक्स का मतलब क्या होता है कि बैंक हॉलीडे उस दिन उस करेंसी में उस कंट्री में बैंक हॉलीडे है, मतलब छुट्टियां चल रही है, इसलिए वो करेंसी पेयर नहीं चल रही, मतलब कि उससे ट्रेड आज नहीं होगा। अभी आते हैं नाउ कि रेड बॉक्स क्या होता है, ठीक है। अभी देखो रेड बॉक्स, रेड बॉक्स का मतलब होता है हाई इंपैक्ट, मींस डेंजर। अब आप देखो गाइस, आप लोगों ने भी पढ़ा है, देखा है या पढ़ा है कि जब आप रोड पे चलते हो, जब आप रोड पे चलते हो तो 3 सिग्नल्स होते हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड। रेड का मतलब रुकना है आपको, जब तक आपको सिग्नल ना मिले तब तक आपको जाना नहीं है, राइट। रेड का मतलब होता है वहां पे भी कि जब तक आपको सिग्नल ना मिले तब तक आपको जाना नहीं है। सेम वैसे ही रेड बॉक्स का मतलब हाई इंपैक्ट न्यूज, मीन्स ये हाई इंपैक्ट न्यूज का मतलब क्या है, या तो ये न्यूज पॉजिटिव होगी तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगी, या तो ये न्यूज निगेटिव होगी तो स्ट्रॉन्ग निगेटिव होगी। लेकिन इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। रीजन कि जब हाई इंपैक्ट न्यूज रहती है तो आपको भी पता है कि इस फॉरेक्स मार्केट में बड़े बड़े लोग का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल। ओके, अब ये इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से लोग होते हैं, राइट। ये जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं ये इस टाइम पे ये एक्टिव रहते हैं, वो इस टाइप पे एक्टिव रहते हैं हाई इंपैक्ट न्यूज, क्योंकि इस टाइम पे जैसे अपनी इंडिया की आरबीआई बैंक है, तो ये अपनी इंडिया की गवर्नमेंट्स बैंक हो गई, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स भी हो जाती हैं, राइट। लेकिन सारी की सारी बैंक उससे अटैच रहती है, लेकिन फिर भी वो अपना अलग ट्रेड करते हैं और ये लोग अपना अलग ट्रेड करते हैं। तो सेम वैसे ही ऑल, मतलब कि 190 प्लस कंट्री है उसकी बैंक्स, गवर्नमेंट्स इस मार्केट में ट्रेड करती है। तो सोचो मार्केट में कितना फंड एक ही बार में लगता होगा। तो जब मार्केट में ट्रेड लगता है, जब मार्केट में ट्रेड लगता है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे में आप से एक ही चीज है कि इस टाइम पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस टाइम पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो कैसे, देखो मैंने क्या बताया कि न्यूज पॉजिटिव है या निगेटिव आपको भी नहीं पता। एग्जाम्पल से समझो, आज मोदी जी बोलते हैं या हमें पहले ही पता चल जाता है कि आज बिल पारित होगा, जीडीपी से रिलेटेड और भी कोई चीजें से रिलेटेड ऑलरेडी कितने बिल पारित होंगे, किसान बिल पारित होगा, फिर जनता के लिए कुछ होगा, फिर रोड के लिए होगा, कुछ ना कुछ बिल पारित होते रहते हैं, राइट। लेकिन वो बिल पारित होगा, कल होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उस बजट में बिल पारित होगा या बजट होगा या बिल पारित होगा या किसी भी रिलेटेड, कि वो न्यूज आपके फेवर में है या नहीं? किसी को नहीं पता कि वो हमारे लायक न्यूज है या नहीं, वो निगेटिव है या पॉजिटिव। तो जब हमें नहीं पता है, तो जब वो न्यूज आएगा, देखो इतना कंफर्म हो गया ना, इतना तो कंफर्म हो गया कि 7 बजे यूएसडी में न्यूज है,
स्ट्रांग न्यूज है, लेकिन इस न्यूज का मार्केट पे इंपैक्ट निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, ये कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता है तो इस सिचुएशन में आपको एक ही काम करना है सिंपल वे में दोस्त, कि आपको इस टाइम पे अगर 7 बजे ट्रेड है यूएसडी में, तो यूएसडी से रिलेटेड कोई भी करेंसी पेयर, यूएसडी से रिलेटेड कोई भी करेंसी पेयर हो, उसमें आप ट्रेड ना करो। अब आप बोलोगे सर जब ट्रेड करेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? आप प्रॉफिट बनाओगे तब बनाओगे। देखो इसमें हम क्यों बचने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे तो दैट्स अ गुड, या तो आपका एसएल हिट होगा या तो टीपी हिट होगा। अगर पेंडिंग ऑर्डर एनालिसिस करके अगर आप लगाते हो तो दो चीजें होगा, या तो एसएल हिट होगा या तो टीपी हिट होगा। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में करते हो तो आप फंस जाते हो। कैसे फंस जाते हो? क्योंकि बैंक या इंस्टीट्यूशनल इस टाइम पे जब भी एक्टिव होते हैं ये 2 ऑर्डर डालते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर डालते हैं। ठीक है, कौन सा? अगर मार्केट को, क्योंकि वो तो हमें बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता रहता है कि रिटेलर्स कहाँ हैं, हमें सबसे ज्यादा एंट्री किधर लग रही है, तो हमें इसको मैनिपुलेट करके हमें पैसे कैसे बनने। क्योंकि इस मार्केट का तो कोई मालिक है नहीं, इस मार्केट का तो मालिक है नहीं। अगर यहाँ पे 100 लोग ट्रेड करने वाले हैं तो यहाँ पे 95% लोग लॉस करते हैं एंड 5% लोग अगर प्रॉफिट करते हैं तो ये जो 95% पैसा लूज होता है, ये पैसा इन्हीं के पास जाता है, इन 5 लोगों के पास जाता है। इन 5 लोगों के पास ही 95% लोगों का पैसा जाता है। तो रीजन ये है कि जब ये 5 लोगों के पास पैसा जाता है तो ये 5% लोग करते क्या है? इसमें आते हैं इंस्टीट्यूशनल, बैंक्स, हेज फंड्स और प्रोफेशनल ट्रेडर। और प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब प्रो ट्रेडर क्या करता है? उसके पास बड़ा फंड नहीं रहता है, उसकी कोई कंपनी नहीं है बड़ी करोड़ों की। वो क्या करता है? वो इनको फॉलो कर लेता है, फॉलो मतलब क्या है? अगर ये आगे जाता है तो ये भी इनके साथ में आगे आगे निकल जाता है पीछे पीछे। ठीक है, अगर ये नीचे जाता है तो ये भी इनकी पूंछ पकड़ के ये भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। मतलब क्या है कि आप बैंक एंड बड़ी बड़ी बैंक्स या कॉर्पोरेट्स बैंक या इंस्टीट्यूशनल या हेज फंड्स नहीं बन सकते हो, तो आप उनके पीछे पीछे चल के आप प्रॉफिट बना लो। कैसे? मतलब आप सोचो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा आगे जाएगा या पीछे? लेकिन जब जाना स्टार्ट करेगा तब आपको पता चलेगा ना कि ये मार्केट बाई में जा रही है। तो जब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जब रेड बॉक्स रहता है, समझिएगा, जब रेड बॉक्स रहता है तो यहाँ पे 2 ऑर्डर लगता है। अगर मार्केट को सेल में जाना है, तो मार्केट क्या करती है? यहाँ पे 2 ऑर्डर लगाती है। ठीक है, मार्केट 2 ऑर्डर लगाती है सेम यहीं पे। ठीक है, कब? अब ये जो छोटा ऑर्डर लगाएगी और ये बड़ा ऑर्डर लगाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी ऑर्डर इंस्टीट्यूशनल की है। ठीक है, मार्केट को बाई में ले जाने वाली या सेल में ले जाने वाली, राइट। लेकिन जब ये अगर मार्केट को सेल में लेके जाना है तो ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा बाई की एंट्री डालेंगे, जिसमें क्या होगा? रिटेलर लोग पैसे बना लेंगे और इमोशनल ट्रेडिंग के चक्कर में फिर से वो बाई ठोक देंगे। और जैसे ही बाई की ट्रेड लेंगे, फिर से वो अचानक से सेल की ऐसी बड़ी एंट्री डालेंगे। देखो, बाई की एंट्री का मार्केट को सेल में लेके जाना है तो ये इतने का ऑर्डर डाल देंगे, और वही मार्केट को सेल में लेके जाना है तो पहले क्या करेगा? मार्केट को छोटा लॉट साइज से मार्केट क्या करेगा? ऊपर लेके जाएंगे ये लोग। अब रिटेलर्स लोग इमोशनल ट्रेडिंग करके क्या करेंगे? इसमें थोड़ा 2, 4, 5, $10 प्रॉफिट बना लेंगे, फिर या तो निकले रहेंगे या तो होल्ड करेंगे कि $10 बन जाए। तब तक क्या होता है? इतने बड़े लॉट का इसी पे ये जो पत्थर है ना, मान लो ये एक छोटा पत्थर है, ठीक है, और इसी पे हमने एक बड़ा पत्थर डाल दिया। समझो, ये वाला पत्थर ये छोटा है, अब इसी पे हमने डाल दिया तो क्या होगा? अब इसको चिपटा के क्या करेगा? नीचे लेके आ जाएगा, राइट। क्योंकि इस बड़े वाले पत्थरों को ये तो संभाल नहीं पाएगा, तो जब नहीं संभाल पाएगा तो मार्केट नीचे आएगा।
तो जब नीचे आएगा दोस्त तो आपको 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद ये आपका आईसी कैंडल समझ में आ जाएगा। 30 मिनट के बाद ये आईसी कैंडल समझ में आ जाएगा कि आईसी कैंडल बना है या नहीं। अगर आईसी कैंडल बन गया, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हैं गाइज। कौन ऐसे पुराने स्टूडेंट है जो मेरी इंस्टीट्यूशनल कैंडल की टॉपिक पढ़े हुए हैं, आईसी कैंडल की पहचान पढ़े हुए कि आईसी कैंडल की पहचान अगर नजर आए तो आपको ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। कितने लोगों ने पढ़ा है प्लीज? एनीवन? कोई नहीं, अगर गलत आंसर मालूम है तो ही बताओ, लेकिन आप बताओ एटलीस्ट कि कितने लोग किसको मालूम है। ज्यादा लोग नहीं होंगे लेकिन फिर भी होंगे। कोई है ऐसा पर्सन जो मेरी इंस्टीट्यूशनल कैंडल की टॉपिक पढ़ा हो? यस, गुरदीप सिंह जी, केवल बताओगे कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल पहचान और कैसे होता है, बस 2 मिनट का। हेलो, हाँ जी सर। yes. जो पुरानी कैंडल है जो उसको पूरा खा जाए तो उसे हम आईसी कैंडल बोलते हैं। ओके, और उसी डायरेक्शन में मार्केट जाती है। और मार्केट जाती है तो आपने प्रैक्टिस किया है तो क्या रियली में मार्केट जाती है? क्या आपने प्रॉफिट बनाया उस टॉपिक से? हाँ जी सर, जाती है जी। ओके, प्रॉफिट जाती है ना। बनाया है तो बस वही जी। है, ऑलरेडी वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो वहां पे आपको समझ में आ जाता है 30 मिनट के बाद। ठीक है, 30 मिनट के बाद कभी कभी आप लोगों ने देखना गए कि 1 सेकंड के अंदर अंदर मार्केट 100 पिप 200 पिप चली जाती है न्यूज के टाइम। देखा है आप लोगों ने? अब आप ही बताओ, अब आपने क्या किया, मार्केट बाई में जा रही है, इमोशनल ट्रेडिंग ले ले यहाँ पे बाई पे, यहाँ पे बाई पे, और आपने टारगेट लगा दी यहाँ पे, लेकिन न्यूज की वजह से अचानक से मार्केट आ जाती है सेल में, राइट? अब आपने ए सेल लगाया ही नहीं, अब अचानक से 100 पिप आ गया, अब आपने क्या किया, 0.01 का लॉट ले लिया, 0.01 का 0.10 का ट्रेड ले लिया, और पता चला कि $100 घुस गया 1 सेकंड के अंदर। अब वो मार्केट आई नहीं वहां पे दोबारा कि आप काटोगे। अब मार्केट दोबारा ऊपर गई तो आप सोचोगे जब मेरे पास आएगी तो काट दूंगा, फिर ऊपर गई ललचाने के लिए, फिर नीचे आ गई। क्योंकि जब एक बार मार्केट निकल जाती है तो फिर दोबारा ही आती है, और आएगी भी तो अगले दिन या उसके बाद, या तो फिर से उसमें और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लगे होंगे तो मे भी आएगी, लेकिन चांसेस कम रहता है। तो आपके पास 30 मिनट के बाद आपको आईसी कैंडल एंड आईसी एरिया नजर आ जाता है, जिससे क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपकी ट्रेन 10 बजे आने वाली है, तो जब ट्रेन आएगी तभी तो आप ट्रेन में बैठ के आप जाओगे यात्रा करने, सेम वैसे ही आपकी इंस्टीट्यूशनल कैंडल दिख जाएगी, आप उसी के डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लो। ओके, सो अभी आते हैं रेड कैंडल पे, कि जब ये जिस टाइम पे ये ट्रेड हो रही है, जिस टाइम पे ये न्यूज है, तो उस टाइम पे आपको सावधान रहना है 30 मिनट पहले एंड 30 मिनट बाद। 30 मिनट पहले एंड 30 मिनट बाद आपको 30 मिनट पहले एंड 30 मिनट बाद आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है 30 मिनट पहले। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब इंस्टीट्यूशनल, जब ये 7 बजे न्यूज रहती है तो वो पहले ही एक ट्रेड लगाती है, छोटा ऑर्डर, जिससे क्या होता है कि छोटा ऑर्डर लगाएगी, जिससे रिटेलर लोग 30 मिनट पहले इसी ट्रैप में फंस जाएंगे, कोई $2, कोई $5, कोई $10 ट्रेड से प्रॉफिट बना रहा है। अब जैसे ही नहीं जाएगी 30 मिनट के अंदर मार्केट अचानक से फ्लक्चुएट करेगी, आएगी नीचे। ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट को बाई में लेके जाना है या सेल में, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि बाई में जाएगा या सेल में। हमें तो कंफर्मेशन उसी पे होगा जिस बिहार पे प्रोफेशनल ट्रेडर लोगों ने हमें गाइड किया, और उस तरीके से मार्केट चलती है कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे पहचान इन हो गया, और सेल के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उल्टा इन हो गया, ये पहचान हो गया, या तो आपकी आईसी कैंडल बन गई है तो आपको ट्रेड लेने हैं, या ट्रेडिंग रेंज पे, मतलब कि जो थियरी है, क्योंकि 10th में भी वही चैप्टर पढ़ते हैं जो हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, 12th में भी वही चैप्टर पढ़ते हैं जो 12th के स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं, शायद थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट हो जाता है टॉपिक्स में, लेकिन पढ़ते तो वही है। सेम लाइक दैट, अगर 7 बजे अगर यूएसटी में स्ट्रॉन्ग न्यूज है तो आपको 7:30 के बाद ट्रेड करना है, और 7 बजने में 30 मिनट कम हो, मीन्स 6:30 पे 6:30 पे
आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। उसके बाद मतलब कि आपको 1 घंटे का आपको रेड जोन अलर्ट है, मींस जैसे आप बाइक चलाते हो तो 60 सेकेंड का आपका स्टॉप रहता है, सेम वैसे ही आपका 60 मिनट का स्टॉप है, 30 मिनट पहले एंड 30 मिनट बाद। ओके गाइस, सो ये रहा आज का टॉपिक कि हाउ टू सी फॉरेक्स न्यूज एंड इसके टाइम पे हम कैसे ट्रेड लेंगे एंड कब सावधान रहना है और किस टाइम पे हम विदाउट एनी हेजिटेशन ट्रेड कर सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ओके गाइस, सो एनी क्वेश्चन किसी के, एनीवन इस टॉपिक से रिलेटेड? एनीवन इस टॉपिक से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन? किसी के कोई क्वेश्चन? किसी के कोई क्वेश्चन? अभी देखो मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा इसका इम्पैक्ट। ये जो न्यूज आया था ना यूएसडी में, ठीक है, इस यूएसडी में न्यूज आया था ना, मैं देखो हम ट्रेडर है, ठीक, हमारा वो होता है कि अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो रेशियो होता है कि 50-50 या कोई भी हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, ठीक। तो कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग, ठीक है, आप लोग भी स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपने इंडिया की बैंक्स जो होती है उनकी ऑडिटिंग कब होती है? वो होती है मार्च में। लेकिन आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाद जितनी भी कंट्री है उनकी ऑडिटिंग होती है ईयर के लास्ट में। उनका ईयर फर्स्ट से काउंट होता है और ईयर लास्ट तक खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा न्यू ईयर सेशन कब सत्र स्टार्ट होता है? अब इंडिया में नया साल कब स्टार्ट होता है? वो होता है मार्च टू अप्रैल, होली के बाद जो सेशन आता है उसके बाद से, राइट, मार्च टू नेक्स्ट मार्च तक, राइट, होता है। तो सेम यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है तो मैं एक ही चीज आप लोगों को सजेशन करूंगा गाइज कि इस महीने आप लोग ट्रेड ना करो, और अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो सावधानी के साथ में कम लॉट साइज पे एंड देन आप लोगों को सावधान रखना है कि ईपी टीपी एसएल लगा के, मतलब कि टीपी एसएल लगा के ही आपको ट्रेड करना है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको 20 दिसंबर से 5 जनवरी को नो ट्रेड, 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक नो ट्रेड, आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ना ही मार्केट में भूचाल रहेगा, कुछ भी नहीं। आपको $10 बनाने के चक्कर में आप उसी आधे घंटे तक नहीं, पूरे 8-8 घंटे तक आप वहीं पे आप कंसोलिडेट करेगी मार्केट, या एक ही बार फास्ट मूवमेंट करेगी। ओके, सो इसलिए अच्छा है कि 15 दिन अपने आप को रिलैक्स मूड में रखो और 15 दिन के बाद आप ट्रेड करो। 20 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, सॉरी 5 जनवरी तक आप रिलैक्स मूड में रहो, 5 जनवरी के बाद आप ट्रेड करो। ओके, अगर आपको ट्रेड करना है तो 20 दिसंबर से पहले पहले ट्रेड कर लो। लेकिन दोस्त मैं आपको दिखा देता हूं कि ट्रेड में बहुत भूचाल है, क्योंकि कल जो है, कल देखो, कल के दिन बहुत ज्यादा न्यूज है दोस्त। ओके, आज 12 बजे, ओके, आज 12 बजे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 12 बजे है यूएसडी में, फिर 1 बजे यूएसडी में, फिर 3:15 एनजेडी में, फिर 6 बजे एयूडी में, फिर एयूडी में, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 2 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 5 बजे जीबीपी में, फिर शाम को यूएसडी में। तो गाइज इसमें नहीं पता कि ये वाला जो यूएसडी है ये मार्केट पॉजिटिव है निगेटिव, ये पॉजिटिव है निगेटिव। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा गाइज कि कल आप लोग ट्रेड ना करो, अगर करना है तो सेफ जोन में करना, इंस्टीट्यूशनल कैंडल को नजर में रख के। ओके गाइज, सो अबाउट दिस टॉपिक एनी क्वेश्चन? अबाउट दिस टॉपिक एनी क्वेश्चन? अभी देखो, कल के डेट में देखो, कल न्यूज थी, ठीक है, हेलो, कल न्यूज थी, देखो कल के डेट में ना न्यूज थी, ठीक, पहले तो आई सेल में, ठीक, पहले ही आई सेल में आने के बाद इतना फास्ट बाई में गया, देखो गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे स्लीपेज एंड गैप भी होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट कर दिया।
मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया और मेरा ऑलरेडी मेरा यहाँ से, ठीक है, इस एरिया से मेरा सेल में था और इस एरिया पे मेरा स्टॉप लॉस था, तो ऑलरेडी मेरा $25 स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज इफेक्टेड ट्रेड था, तो सावधानी के साथ में आपको ट्रेड करनी है। सो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। यस प्लीज, किसी के कोई क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को? यस, आपके कोई क्वेश्चन? आपके कोई क्वेश्चन दोस्त? एनीवन, किसी के भी कोई क्वेश्चन? चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हेलो। यस प्लीज। हाँ सर, आपने एक बोला था कि जो कैंडल मतलब जब न्यूज आती है तो हमें आधे घंटे बाद पता लगता है, वो थोड़ा प्लीज बताएंगे। मैं आज फर्स्ट टाइम इवेंट किया है मैंने। अब आप देखो, अब फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तब उसके लिए ना ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटे का वो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल कैंडल। ओके, तो जब वो कैंडल का आप लोगों को क्लासेस रहेगी आईसी कैंडल की, तो उस दिन आप मैनेजमेंट से बात कर लेना, जिस दिन वो टॉपिक रहेगी आप उस दिन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अपने स्किल माइनिंग की ऑलरेडी प्रॉपर बेसिक टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू एडवांस एंड एडवांस टू प्रैक्टिस क्लासेस से रिलेटेड आपको परफेक्ट तरीके से गाइड यहाँ पे मिलता है गाइज। अब मैं दावा करता हूँ कि ऐसी नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, जिस तरीके से सिंपल वे में एंड परफेक्ट नॉलेज जो आपको मिलेगी। ओके, सो स्किल माइनिंग परफेक्ट प्लेस है जहां से आप एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि अर्निंग के लिए सबसे पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। ओके, सो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि लॉस करने से पहले लोग, मालूम है क्या होता है, लोग ये सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है कि फ्री में हम इस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं दोस्त, अगर हम 1 लाख रुपए, 25 लाख रुपया पैकेज के लिए, 1 लाख पैकेज के लिए, 5 लाख पैकेज के लिए हम 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग करते हैं, डिग्री करते हैं, टाइम और पैसा दोनों करते हैं, फिर भी जॉब की गारंटी नहीं होती है। लेकिन इस मार्केट में आप 1 रुपया से 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, 1 रुपया से 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं एक दिन का। तो क्या ये नॉलेज नहीं मांगेगी? क्या ये टाइम नहीं मांगेगी? क्या आपसे ये प्रैक्टिस नहीं मांगेगी? ऑफ कोर्स मांगेगी। जो पर्सन ये तीनों चीज देगा वो आने वाले टाइम में प्रोफेशनल ट्रेडर बनेगा। क्योंकि आप खुद रियलाइज करो कि अगर आपने कोई डिग्री करी है तो क्या आपने कोई नुकसान नहीं किया, या तो आपने कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, या तो कोई ना कोई चीज। लेकिन जो टॉपर होगा वो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस करा, एवरीडे कॉलेज आया, होमवर्क करी, A to Z उसको जितनी चीजें समझ में उसने किया। राइट, सेम वैसे ट्रेडिंग में भी सेम चीज है, नॉलेज, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ये 3 चीज है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। जी, थैंक यू सर। ओके गाइस, सो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन का इंतजार करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। मेरे को खा वाला। यस गीता जी, कंटिन्यू ऑन। हाँ जी सर, एंड कर देते सेशन। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू।